आज की वीडियो में इंग्लिश का सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर है जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। और इस लेसन का यह थर्ड पार्ट का वीडियो है और इसका जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है उसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से देखिए जो पैसेज है, एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, कह रहे कि एट लास्ट अंत में द ग्रेट मॉर्निंग केम, वो जो सबसे महान सुबह थी, जो सबसे अच्छा दिन था वह आ गया। अच्छा दिन क्यों था? क्योंकि जो राजा उज्जैन से बहुत दूर निवास करता था, जब उसे पता चला तो वह सभी जो मार्बल्स थे उसकी वह खुदाई किया और वह 3 दिन तक स्टार्टिंग में वह व्रत रखा और ईश्वर से प्रार्थना किया और उसके बाद वह महान दिन आ गया। अब वह उस सिंहासन पर बैठने वाला है, इसलिए उसके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। तो वही कह रहे हैं कि अंत में वह महान सुबह आ गई, वह दिन आ गया। द एंड क्राउड्स, जो भीड़ थी, असेंबल्ड, इकट्ठा हो गई, टू सी मीन्स देखने के लिए, द किंग, राजा को, टेक ही सीट, कि राजा क्या करेंगे, अपने सीट को, अपने सिंहासन को ग्रहण करेंगे, अर्थात उस पर बैठेंगे। अंत में वह महान दिन आ गया और उस दिन लोगों की भीड़ यानी राजा के राज्य के जितनी भी उनकी प्रजा थी सब लोग इकट्ठा हो गए यह देखने के लिए कि राजा आज क्या करेंगे। इस विक्रमादित्य के जो महल से खुदाई करके लाया गया, जो ब्लैक कलर के, काले कलर के जो संगमरमर की पटिया है उस पर वह बैठेंगे, अर्थात वह सिंहासन को धारण करेंगे। वॉकिंग मीन्स वे पैदल जा रहे थे, थ्रू मीन्स से द लॉन्ग हॉल, वॉकिंग पैदल जा रहे थे, थ्रू मीन्स से द लॉन्ग हॉल, लॉन्ग मीन्स जो लंबा हॉल बना था, बहुत ही लंबा हॉल था और उसी हॉल से हो करके जो राजा थे वो बिल्कुल पैदल जा रहे थे। केम मीन्स वे आए, केम आए थे, द जजेज आए थे, एंड प्राइस्ट, पुजारी आए थे, ऑफ द किंगडम मीन्स राज्य से, और राजा के राज्य से जो जज थे वे लोग आए थे और प्राइस्ट जो पुजारी थे वो भी क्या किए थे, आए थे। फॉलोड, वे पीछा कर रहे थे, बाय द किंग मीन्स राजा का, और जो जज थे और जो अन्य पुजारी थे या जो अन्य बुद्धिमान व्यक्ति या जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे उनके राज्य के सभी लोग आए थे और राजा आगे आगे पैदल चल रहे थे हाल से हो करके, और इनकी जो प्रजा थी, जो अन्य व्यक्ति थे, वे इनके पीछे पीछे इनको फॉलो करते हुए चल रहे थे। कह रहे हैं कि देन तब एज दे रीच्ड, देन तब एज मीन्स जैसे ही दे रीच्ड, वे पहुंच गए, द सीट ऑफ जजमेंट, कह रहे हैं कि जैसे वे विक्रमादित्य के न्याय करने वाले सिंहासन के पास पहुंच गए, दे पार्टेड, वे अलग हो गए, इनटू 2 रोज मीन्स 2 लाइनों में। सबसे पहले क्या हो रहा था कि पैदल राजा आगे आगे जा रहे थे और उनके पीछे पीछे उनके जो भी अनुभवी लोग थे, जो महान लोग थे, जो श्रेष्ठ लोग थे, जो उनकी प्रजा थी, वे पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन जब वे लोग विक्रमादित्य के न्याय करने वाले सिंहासन के पास पहुंच गए तो दे पार्टेड, वे अलग हो गए, इनटू 2 रोज, तो वे 2 लाइनों में अलग हो गए। पहले सिंगल लाइन थी, इस समय 2 लाइनें हैं, उसमें वे लोग अलग हो गए। द किंग, जो राजा थे, वॉक्ड अप, वे टहलने लगे, इन द मिडिल में, बीच में, राजा बीच में चल रहे और उनके दाएं बाएं 2 लाइनों में बाकी लोग चल रहे थे। बोर्ड हिज हेड, वे क्या किए, अपने सिर को नीचे किए, प्रणाम किए, इन रिवरेंस में, सम्मान में। जब वे सिंहासन पर बैठने जा रहे थे उसके पहले वे अपने सिर को नीचे किए, वे अपने सिर को झुकाए, अभिवादन किए, यानी उस वो जो ब्लैक कलर की जो संगमरमर की पटिया थी उसको वह प्रणाम किए, उसका सम्मान किए, अपना सिर झुकाए अर्थात अभिवादन किए। एंड और वेंट मीन्स चले गए, स्ट्रेट मीन्स सीधे, टू द मार्बल, संगमरमर की स्लैब मीन्स जो पटिया थी, और संगमरमर की जो काले कलर की जो पटिया थी उसके पास वो बिल्कुल सीधे चले गए। वेन मीन्स जब द किंग, जो राजा थे, वाज अबाउट टू सीट, कह रहे हैं कि वेन, जब द किंग, जो राजा थे, वाज अबाउट टू सीट, जब राजा बिल्कुल बैठने वाले थे, ऑन द थ्रोन मीन्स सिंहासन पर, जब राजा सिंहासन पर बिल्कुल बैठने ही वाले थे,
तो वन में से एक ऑफ द एंगल्स जो देवदूत था बिगिन टू स्पीक, वह बोलने लगा। जैसे ही राजा उस सिंहासन को धारण करने वाले थे, उस पर बैठने ही वाले थे, तभी वहां से जो एक देवदूत था बिगिन टू स्पीक, वह बोलने लगा। वह कहा स्टॉप, रुक जाओ। जो एक देवदूत था वह कहा, इट सेड, वह कहा कि स्टॉप, तुम क्या करो, रुक जाओ। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट मीन्स कि यू आर वर्दी, तुम योग्य हो टू सिट, बैठने के लिए ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जैसे ही राजा बैठने का प्रयास किया उस सिंहासन पर, वैसे ही जो देवदूत था, एक देवदूत उसमें से बोला कि स्टॉप, आप रुक जाओ। आप यह चीज सोच रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर वर्दी, आप योग्य हैं, आप इसके योग्य हैं टू सीट, बैठने के लिए ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। वह कहा कि राजा आप यह बताइए कि क्या आप इस सीट पर बैठने के योग्य हैं, आपके अंदर वह क्वालिटी है। हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या आपने कभी इच्छा नहीं किया है टू रूल ओवर, राज्य करने के लिए, किंगडम, किसी राज्य पर, दैट वर नॉट योर ओन, जो आपका खुद का राज्य नहीं है। कह रहा है जो देवदूत है, कहा कि हैव यू नेवर डिसाइड, क्या आपने कभी इच्छा नहीं किया है टू रूल ओवर किंगडम्स, किसी राज्य पर शासन करने के लिए, दैट वर नॉट योर ओन, जो राज्य आपका खुद का नहीं है। वह कह रहा है कि राजा जी आप यह बताइए कि क्या आपने कभी इच्छा नहीं की है उस राज्य पर राज्य करना जो आपका राज्य नहीं है, जो किसी दूसरे का राज्य है, और उस पर आपने राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए आपने क्या कभी इच्छा नहीं की है, आपने कभी सोचा नहीं है। फॉर ए वाइल, कुछ समय तक, कह रहे हैं कि फॉर ए वाइल, कुछ समय तक, द किंग मीन्स जो राजा थे, कुड नॉट थिंक, फॉर ए वाइल, कुछ समय तक, द किंग, राजा, कुड नॉट थिंक, वे नहीं सोच सके, ऑफ एन आंसर, किसी उत्तर के बारे में। कुछ समय तक राजा कोई उत्तर नहीं सोच पाए, उनके पास कोई आंसर नहीं था, वे साइलेंट थे। ही न्यू, क्योंकि वे जानते थे, ही न्यू, वे जानते थे, हिज लाइफ, उनका जो जीवन है, वाज अनजस्ट, वह क्या है, अन्याय से भरा हुआ था। क्योंकि वे इस बात को जानते थे कि उनका जो जीवन है वह अन्याय से भरा हुआ है, वे एक अन्यायी राजा हैं। आफ्टर मीन्स बाद, ए लॉन्ग साइलेंस, आफ्टर बाद लॉन्ग साइलेंस, लंबे समय तक, साइलेंस मीन्स शांत रहने के बाद, लंबे समय तक चुपचाप शांत खामोश रहने के बाद, फिर कह रहा है कि ही स्पोक, वह बोले, बहुत समय तक शांत रहने के बाद वह बोले। ही सेड, वह कहे कि नो, नहीं, ही सेड, वह कहे कि नो अर्थात नहीं, यानी मैं इस पर बैठने के योग्य नहीं हूं। कह रहे कि आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूं, अर्थात मैं इस सीट पर बैठने के योग्य नहीं हूं। गो, जाओ, देन तब, एंड फास्ट, व्रत रखो, एंड प्रे, और प्रार्थना करो, फॉर 3 days, 3 दिन तक, सेड, कहा, द एंगल। इसलिए जब राजा कहे कि नहीं मैं इस सीट पर बैठने के योग्य नहीं हूं, तो जो देवदूत था वह कहा कि गो, देन तब आप जाइए, एंड फास्ट, आप व्रत रखिए, एंड प्रे, और प्रार्थना करिए, फॉर 3 days, कहा कि तब आप जाइए, 3 दिन तक आप व्रत रखिए, और क्या करिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। सो दैट मीन्स, ताकि यू में प्योरीफाई योर सेल्फ, ऐसा क्यों करना है, 3 दिन तक व्रत रखना है, 3 दिन तक ईश्वर से प्रार्थना करना है। सो दैट मीन्स, ताकि यू में प्योरीफाई योर सेल्फ, तुम क्या करो, अपने आप को प्योरीफाई कर सको, अपने आप को तुम शुद्ध कर सको, पवित्र कर सको, एंड और बी वर्दी, आप योग्य हो जाएंगे टू सीट ऑन द थ्रोन। 3 दिन तक जब आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और व्रत रखेंगे, तो आप अपने आप को प्योरीफाई कर लेंगे, आप अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे, और इसके बाद क्या होगा कि बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, तब आप सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाएंगे, अर्थात तब आप बैठ सकते हैं। विथ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड, वह फैला लिया, इट्स विंग्स, अपने पंखों को, एंड फ्लू अवे, और वह उड़ गया। विथ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड, वह फैला लिया, इट्स विंग्स मीन्स, अपने पंख को, एंड फ्लू अवे, और वह क्या किया, उड़ गया। यानी इतना कह करके जो देवदूत था वह अपने पंख को फैला लिया और वह उड़ गया, अर्थात हमेशा के लिए इस पृथ्वी से चला गया।
द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, द किंग जो राजा थे, प्रिपेयर्ड मीन्स वे तैयार किए, हिमसेल्फ मतलब खुद को, विथ प्रेयर वे प्रार्थना कर रहे थे, एंड विथ फास्टिंग वे व्रत किए, टू कम अगेन और वह वापस आए, एंड सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के न्याय करने वाले सिंहासन पर बैठने का प्रयास किए। राजा अपने आप को बहुत अच्छी तरह से तैयार किए। वे 3 दिन तक क्या किए, व्रत को रखे थे, ईश्वर से प्रार्थना किए और फिर से एक बार क्या कर रहे हैं, विक्रमादित्य की न्याय करने वाले सिंहासन पर आकर बैठने का प्रयास कर रहे हैं। बट लेकिन दिस टाइम, इस बार अगेन पुनः द सेम थिंग, वही चीजें हैपेंड मीन्स घटित हुई, लेकिन इस बार फिर से उनके साथ वही घटित हुआ, यानी वही हुआ जो इसके पहले होता था। यानी जब भी वे वहां बैठने का प्रयास करते थे तो जो देवदूत होते थे वे राजा से प्रश्न पूछते थे, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते थे, और फिर वे राजा को कहते थे कि आप जाइए और फिर से 3 दिन तक आप व्रत रखिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए, अपने आप को आप शुद्ध करिए, परिष्कृत करिए, पवित्र करिए, और जब आप इस पर बैठने के योग्य हो जाएंगे तब आप आइएगा, फिर से बैठिएगा। राजा बार बार यही काम करते थे। कह रहे हैं कि एंडर मीन्स जो दूसरा स्टोन एंगल, जो पत्थर का देवदूत था, आस्क्ड हिम, वह उनसे पूछा, जो दूसरा देवदूत था वह राजा से पूछा कि मीन्स यदि ही हैड नेवर डिजायर्ड, क्या उसने कभी इच्छा नहीं की है, टू पासेस मीन्स रखने के लिए, द रिचेज मीन्स जो धन है, ऑफ अदर्स मीन्स दूसरे का। जो दूसरा देवदूत था वह राजा से पूछा कि क्या राजा कभी किसी दूसरे व्यक्ति का जो पैसा है, जो धन है, जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको अपने पास रखने का कभी वे प्रयास नहीं किए, उसको अपने पास रखने के लिए वह कभी इच्छा नहीं किए। द किंग जो राजा थे एडमिटेड दैट, वह इस बात को स्वीकार कर लिए। द किंग जो राजा थे एडमिटेड दैट, राजा इस बात को स्वीकार कर लिए, वे मान गए। दैट मीन्स कि ही हैड डन सो, वे इस बात को मान गए, तैयार हो गए कि ही हैड डन सो, वे ऐसा किए हैं। यानी राजा यह मान गए कि वे अपने लाइफ में कभी न कभी दूसरे लोगों के धन को, दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी को अपने खुद के पास रखने की इच्छा किए थे, वे इस बात से सहमत थे, तैयार थे। एंड और देयरफॉर, इसलिए ही वॉज नॉट वर्दी, एंड और देयरफॉर इसलिए ही वॉज नॉट वर्दी, वह योग्य नहीं थे, टू सीट ऑन द जजमेंट सीट, और इसलिए वे विक्रमादित्य के न्याय करने वाले सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं थे, बैठ नहीं सकते थे, उनके पास उतनी क्षमता नहीं थी। इन दिस वे, इस प्रकार से, वेन एवर जब कभी भी, इन दिस वे इस प्रकार से, वेन एवर जब कभी भी, द किंग जो राजा थे, ट्राइड वे प्रयास किए, टू ऑक्युपाई मीन्स स्थान घेरने के लिए, बैठने के लिए, द थ्रोन मीन्स सिंहासन पर। इस प्रकार से राजा जब भी कभी सिंहासन पर बैठने का प्रयास किए, ही वॉज क्वेश्चन, उनसे प्रश्न पूछा जाता था, बाई एन एंगल, एक देवदूत के द्वारा। इस प्रकार से राजा जब भी उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करते थे, जब भी बैठने जाते थे, तो उनसे एक देवदूत के द्वारा प्रश्न पूछा जाता था, एंड और ही हैड टू विथड्रा, और इस प्रकार से उन्हें वापस आना पड़ता था, अर्थात वे उस सिंहासन पर बैठ नहीं पाते थे। दिस मीन्स यह जो था, वेंट ऑन मीन्स यह जारी था, टिल मीन्स जब तक कि, ओनली वन एंगल, जब तक कि केवल एक देवदूत, वाज लेफ्ट मीन्स शेष बचा था। कह रहे हैं कि यह जो काम था यह तब तक जारी था जब तक कि केवल एक देवदूत बचा था, लास्ट वाला, सपोर्टिंग, जो सहारा दे रहा था, द मार्बल स्लैब, संगमरमर की उस पटिये को। कह रहे हैं कि यह जो कार्यक्रम था राजा के वहां जाकर सिंहासन पर बैठने का, यह लगातार तब तक जारी रहा जब तक कि केवल एक देवदूत नहीं बचा था, और वह जो देवदूत था वही क्या किया था, जो संगमरमर की पटिया थी उसका वजन वह थामे हुए था, उसको वह सपोर्ट कर रहा था। द किंग जो राजा थे, वेंट वे गए, नियर पास में, द थ्रोन सिंहासन के। द किंग जो राजा थे, वेंट वे गए, नियर पास द थ्रोन सिंहासन के, राजा सिंहासन के पास गए, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास के साथ राजा सिंहासन के पास गए, फार क्योंकि ही फेल्ट, फार क्योंकि ही फेल्ट वह महसूस कर रहे थे, श्योर मीन्स निश्चित रूप से महसूस कर रहे थे, आप बीइंग अलाउड,
कि उन्हें आज्ञा मिल जाएगी, अनुमति मिल जाएगी टू टेक हिज प्लेस, अपना स्थान ग्रहण करने के लिए अर्थात बैठने के लिए, दैट डे, उस दिन। लास्ट में जो राजा थे वे सिंहासन के पास जा रहे हैं और पूरे फुल कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास के साथ जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब की बार जो देवदूत है वो उन्हें आज्ञा दे देगा, परमिशन दे देगा, जिससे वे उस विक्रमादित्य की न्याय करने वाले सिंहासन पर इजीली बैठ सकते हैं। बट लेकिन आज जैसे ही केम वे आए नियर पास में द सीट में सिंहासन के, बट लेकिन आज जैसे ही केम वह आए नियर पास द सीट, लेकिन जैसे ही वे सिंहासन के पास उसके नजदीक आए तो द लास्ट एंगल स्पोक, जो सबसे अंतिम देवदूत था, स्पोक, वह बोला, वह कहा कि देन तब आर यू, यानी तुम परफेक्टली, पूरी तरह से, प्योर मीन्स शुद्ध हो, पवित्र हो, इन हार्ट मीन्स हृदय से। जब राजा फिर से एक बार, लास्ट बार वह जा रहे सिंहासन के पास बैठने के लिए, तो जो सबसे लास्ट अंतिम का जो देवदूत था वह राजा से बोला कि क्या आप अब पूरी तरह से शुद्ध है, पवित्र है। कहने का मतलब क्या आपका जो हार्ट है, जो हृदय है, वह पूरी तरह से शुद्ध है, पवित्र है। ओ किंग, अरे राजा, इज योर हार्ट, क्या आपका जो हृदय है एज प्योर, एज उतना ही शुद्ध है, पवित्र है, एज जैसा कि दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, जैसा कि किसी छोटे बच्चे का होता है। यहाँ देखिए वो जो देवदूत था वह कह रहा है कि अरे राजा, क्या आपका जो हृदय है वह एक छोटे बच्चे के हृदय की तरह से शुद्ध और पवित्र है? क्या वास्तव में ऐसा है या नहीं है? फिर देखिए कह रहा है कि इफ सो, इफ मीन्स यदि सो, ऐसा है, इफ यदि सो, यदि ऐसा है तो यू आर इंडीड, आप वास्तव में, कह रहे कि इफ सो, यदि ऐसा है तो यू आर इंडीड, आप वास्तव में वर्दी, योग्य हैं टू सीट ऑन हिज सीट, यदि वास्तव में ऐसा है तो आप इस सीट, इस सिंहासन पर आप बैठने के योग्य हैं, अर्थात आप बैठ सकते हैं। नो नहीं, सेड, कहा द किंग, जो राजा थे वे कहे, वेरी स्लोली, बहुत ही हल्की आवाज में, बहुत ही हल्की आवाज में राजा कहे कि नो नहीं, नो नहीं, आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूं। एंड और एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द एंगल, जो देवदूत था, फ्लीव अप, वह उड़ गया, इनटू द स्काई मीन्स आकाश में। राजा कहे कि नहीं मैं इसके योग्य नहीं हूं, अर्थात मेरा जो हार्ट है, जो हृदय है, वह एक छोटे बच्चे के हृदय के जैसा पवित्र या शुद्ध नहीं है, इसलिए मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं। और कह रहे कि इन शब्दों के साथ जो लास्ट में अंतिम बचा हुआ देवदूत था वह आकाश में उड़ गया, बियरिंग, जो सपोर्ट किया हुआ था, जो ढो रहा था, द स्लैब, उस मार्बल के संगमरमर की पट्टियों को, अपॉन हिज हेड, और वह जो देवदूत था अपने सिर पर संगमरमर की जो पट्टियां थी उसको ढो रहा था, लिए हुए था, और उसी के साथ वह आकाश में उड़ गया। दिस वाज, यह था कि हाउ मीन्स कैसे, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कह रहे कि दिस वाज, यह था कि हाउ मीन्स कैसे, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय करने का जो सिंहासन था, डिसअपीयर्ड मीन्स वह गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉर एवर, हमेशा के लिए। दिस वाज, यह था कि हाउ, यानी इस कहानी में यही बताया गया है कि विक्रमादित्य का न्याय करने का जो सिंहासन था वह इस पृथ्वी से हमेशा के लिए कहाँ गायब हो गया, वह इस पृथ्वी से हमेशा के लिए कहाँ चला गया, यही इसकी स्टोरी थी। और यहाँ पर जो चैप्टर्स है वो बिल्कुल एंड हो जा रहा है। तो जो इसकी एक्सरसाइज का पार्ट होगा उसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, और जो लिंक होगा शेष पार्ट का सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई आपकी क्वायरी रहती है तो आप इसको कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। कोई भी क्वायरी है आपकी, कोई अगर न्यू आइडियाज है, कोई आप एडवाइस देना चाहते हैं, कोई आपका कंप्लेंट्स है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।